नमस्कार साथियों। आज दो शब्दों पर, दो तथ्य पर मैं बात करूंगा। जो एक शब्द है कि जो सिविल कोर्ट मेंस का कटअप कितना जाएगा। मेंस का कटअप कितना जाएगा, क्योंकि कल एग्जाम डेट दे दिया 18 मई। ठीक है, 18 मई। उसके बाद एक और तथ्य पर बात करेंगे कि जो सिविल कोर्ट जो प्यून का एग्जाम कब होगा। ठीक है, और तीसरा तथ्य है, जो तीसरा वर्ड है वो है जो हम जो चला रहे हैं उसको आप पढ़ लीजिएगा। और जो 5 नंबर का आपको आता है, जो फुल फॉर्म कंप्यूटर का, वो 100% आपको इसी पीडीएफ से, इसी पेज से, इसी बोर्ड से मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि 18 मई तक आप अभी से 20 से 25 दिन लगभग मान के चलिए, क्योंकि 1-2 दिन आने जाने में किसी को भी टाइम लग जाता है। खास करके पटना से जो 100-200 किलोमीटर दूरी पर है, तो उनको एक दिन पहले सब चीज करके निकलना पड़ता है। तो 18 और 17 मई को आप पटना पहुंचेंगे, यानी लगभग 16 मई के आसपास लोगों को चलना पड़ेगा एग्जाम के लिए। तो 17 मई को रात में रेस्ट करिएगा, उसके बाद सुबह में एग्जाम होता है 18 को। तो सबसे बड़ी बात है कि कितना टारगेट हम करके चले, क्योंकि पिछली बार जो प्रारंभिक परीक्षा में जो कटअप देखा गया, तो मुझे लग रहा है कि मैं बहुत टीचर का एनालिसिस किया था, कोई भी टीचर का कटअप सही नहीं निकला। क्योंकि टीचर का कटअप तभी सही निकलेगा ना क्योंकि जो एग्जाम में बैठता है, जो छात्र एग्जाम में बैठता है और एक लेवल का तैयारी रहता है, उसको लगभग पता रहता है कि कटअप क्या होने वाला है। और जो टीचर लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास सब अगर सही जेन्युइन अगर उनको कटअप लग जाए, सबसे पहले तो वो एग्जाम में नहीं बैठते हैं, और दूसरा नंबर की एग्जाम में जो नहीं बैठते उनको ऐसा ही कोई भी क्वेश्चन आसान लगता है बाहर आने के बाद, या फिर आसान तो लगता ही है। और एक दो छात्रों में दो बात होती है, सबसे पहले एग्जाम से निकला तो उसको 80 आते रहता, बाद में 70 आता, बाद उसके बाद रिजल्ट भी नहीं होता। खैर वो सब सेकेंडरी मैटर है। तो टीचर जो कटअप बताते हैं वो अपने हिसाब से बताते हैं ताकि एवरेज स्टूडेंट आ जाए। ठीक है, एवरेज स्टूडेंट आ जाए, इसलिए आ जाए कि कोर्स वो बेच ले। अभी देखिए 18 मई का एग्जाम डेट आया और कल से कोर्स बेचना आरंभ हो गया। कल से कोर्स भी बेचना आरंभ हो गया। खैर छोड़िए ये सब बात, आप लोग को जहां तथ्य मिले, फ्री में मिला फ्री में पढ़िए, जैसे मिला बस पास हो जाइए, 100 रुपया जायज हो जाएगा। तो कटअप की बात करें कि हम कटअप कितना रह सकता है, तो देखिए जहां तक मुझे अनुमान है, मैं अपना पढ़ाई के अनुसार आपको कह रहा हूं, मैं छात्रों के बीच रहता हूं, मैं जो भी छात्र मेरे साथ पढ़ते हैं उनके हिसाब से मैं कह रहा हूं कि जो कटअप रहने वाली है वो कम से कम आप अगर फाइनल मेरिट लिस्ट में जाना चाहते हैं, किसी भी कैटेगरी से हम मेरिट लिस्ट में जाना चाहते हैं, तो आपको कम से कम 65 प्लस मार्क्स करना होगा। 65 प्लस मार्क्स करना होगा, और थोड़ी आसान अगर होगी तो ये 70 प्लस मार्क्स भी जा सकता है। और देखिए किसी भी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में 55% से ज्यादा कटअप नहीं जाता है, लेकिन इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव भी है, तो इसमें और कंप्यूटर का सिलेबस भी सीमित रहता है, हिंदी का भी सिलेबस सीमित रहता है, तो उसमें क्या होता है थोड़ा सा कटअप ज्यादा जा सकता है, इसलिए हम 90 में 70 बोले हैं। ठीक है, इससे ज्यादा अगर इतना आप ला लिए तो आपका मेरिट श्योर समझिए, इससे ज्यादा मेरिट नहीं जाने वाली है। ठीक, और अब दूसरी बात है कि सिविल कोर्ट जो प्यून का एग्जाम कब होगा, तो 18 मई को दो एग्जाम है, एक बिहार एसआई का एग्जाम है, एक बिहार एसआई का भी एग्जाम है और एक सिविल कोर्ट मेंस का भी एग्जाम है। खैर दोनों अपना डेट से नहीं टलेगा, ये बात जान लीजिए। पिछली बार भी 17 दिसंबर को यही हुआ था, जो बिहार दरोगा का प्रारंभिक परीक्षा था 1275 का, और इसका सिविल कोर्ट जो रीडर था उसका भी प्रारंभिक परीक्षा था, तो दोनों अपना डेट पर नहीं टला, कुछ स्टूडेंट का छूट भी गया था। ठीक है, तो देखिए इसका जो सिविल कोर्ट का एग्जाम का डेट है, तो इसके लिए कोई निर्धारित आयोग नहीं है, पर साल एग्जाम नहीं होता है, कुछ जज लोग आते हैं, बेंच बनाते हैं और सीधा एग्जाम डेट कर देते हैं, सब चीज कंडक्ट करके अपने हिसाब से एडजस्ट करके। तो मुझे जो लग रहा है कि आपको 18 मई के बाद, यानी मई के बाद जून के आसपास, ये जून के आसपास एग्जाम होगा, जून के आसपास एग्जाम होगा। और ज्यादा इसमें कंपटीशन, मतलब छात्र जो है अन्य की अपेक्षा, जो रीडर था, उसके बाद
स्टेनोग्राफर था, सिविल कोर्ट क्लर्क था, उससे ज्यादा स्टूडेंट है। तो इनको थोड़ा क्वेश्चन बनाने में ये सब में भी थोड़ा समय लगेगा। तब तक इनका ये प्रारंभिक परीक्षा, इसका जो है मेंस का एग्जाम ले लेंगे और उसके बाद प्रारंभिक परीक्षा सिविल कोर्ट प्यून का अनाउंस कर देंगे। ज्यादा समय इनको भी नहीं देंगे, क्योंकि इनको भी दुर्गा पूजा के आसपास सबको गिफ्ट मिलेगा। क्योंकि दुर्गा पूजा जो होता है, दुर्गा पूजा दीपावली के आसपास सिविल कोर्ट में देखा गया है कि हर साल, हर वर्ष जितनी भी वैकेंसी आती है तो उसको दुर्गा पूजा के आसपास ही ज्वाइन किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि इस दुर्गा पूजा में आप हम सब मिलकर एक सिविल कोर्ट के तरफ से गिफ्ट लेंगे और अपनी जॉब को पक्की कर लेंगे। चलिए जो भी है, अब आते हैं इस तथ्य पर कि जो मतलब सी तक हम बता दिए थे, सी तक बता दिए थे और कुछ बाकी था, तो वो सी वाला अब आज हम करा देते हैं और उसके बाद धीरे धीरे जेड तक हम पहुंचा देंगे। ज्यादा आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। मेरा वीडियो 2 से 3 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट बहुत हुआ, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई। देखिए CVV मतलब कार्ड वेरिफिकेशन, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू हम कह रहे हैं हूं बहू यही टकरा जाएगा, ये बात जान लीजिए। बाद में हाथ मलिएगा अगर नहीं पढ़िएगा तो। CRS उसके बाद है कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन, कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन सिस्टम। उसके बाद है डिजिटल टू एनालॉग, डिजिटल टू एनालॉग। उसके बाद DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद है DNS डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है। उसके बाद है DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद है DPI मतलब डॉट्स पर इंच, डॉट्स पर इंच। उसका DRDO, इसको है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस। डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद DRAM डायनामिक रैम, डायनामिक रैम होता है, रैम का मतलब रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, डायनामिक रैम। उसके बाद है DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग, DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग। उसके बाद है DVD डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क। उसके बाद E-बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। उसके बाद E-कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। उसके बाद EEROM EER
EEPROM यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहां से आप जानते होंगे रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी, यहां से रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। उसके बाद FD फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क। उसके बाद FIFO यानी FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। उसके बाद है FILO यानी फर्स्ट इन लास्ट आउट। उसके बाद FM फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। उसके बाद है फॉर्ट्रॉन, मतलब इसका फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फार्मूला ट्रांसलेशन। उसके बाद है FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके बाद GB गीगाबाइट्स, ध्यान रखिएगा अगर यह स्मॉल रहेगा, अगर बी स्मॉल रहेगा तो बिट्स होता है गीगा बिट्स। उसके बाद GIF ग्राफिकल यूजर फॉर ग्राफिकल, GIF से ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट होता है। उसके बाद GPRS, ठीक है। एक होता है GPS, GPS होता है तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। उसके बाद हम ये लिख देते हैं, उसके बाद GPRS यानी जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस, उसके बाद GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। देखिए दोस्तों बहुत जल्द आप लोगों को एग्जाम हो जाएगा और आपका जो एग्जाम में ये मिल जाएगा तो आपको बहुत खुशी मिलेगा, क्योंकि बहुत कम बताते हैं अन्य टीचर की अपेक्षा, जो है बहुत ज्यादा हम आपको लिखाते नहीं, जो मेन तथ्य है और वही लिखाते हैं। और देखिए सिविल कोड में क्या है कि जो बहुत बड़ा वर्ड रहता है वो नहीं पूछा जाता, बहुत छोटे छोटे वर्ड पूछा जाता है। उम्मीद करते हैं इससे मिल जाएगा आप लोगों को, और मिल जाएगा तो आप एग्जाम के बाद पक्का कमेंट करिएगा कि कौन कौन पूछा था, क्या क्या पूछा था। वैसे तो हम खुद मेंस में बैठ रहे हैं, हमको भी पता रहेगा। और देखिए मेरे चैनल पर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। जय हिंद।